हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्रैश बायोलॉजी। और कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बीएससी फर्स्ट ईयर के सेकंड सेमेस्टर की यूनिट 2 जो आपकी है, जिसका नाम है टेरिडोफाइट। आज हम उसको स्टार्ट करेंगे। इसके भी कई लेक्चर होंगे। अगर आपने यूनिट फर्स्ट नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप यूनिट फर्स्ट भी कंप्लीट कर लें। और आज हम स्टार्ट करेंगे यूनिट सेकेंड। तो चलिए देखते हैं टेरिडोफाइट्स। मीनिंग ऑफ टेरिडोफाइट। टेरिडोफाइटा ग्रीक वर्ड से लिया गया है। टेरॉन जिसका मतलब होता है फीदर और फाइटॉन का मतलब होता है प्लांट। इन दोनों वर्ड से मिलके बना है टेरिडोफाइटा। द नेम वाज ओरिजिनली गिवन टू दोज ग्रुप्स ऑफ प्लांट्स विच हैव वेल डेवलप्ड पिनेट और फ्रॉन्ड लाइक लीव्स। तो ये टेरिडोफाइटा किस किस से मिलके बना है? टेरॉन जिसका मतलब फीदर यानी कि पंख, मतलब एकदम स्मूथ लीव्स के प्लांट, उनको नाम दिया गया है टेरिडोफाइटा, जिनके पास पिनेट या फ्रॉन्ड लाइक लीव्स होती हैं। टेरिडोफाइट्स आर क्रिप्टोगैम्स। ये भी ग्रीक वर्ड से बना है। क्रिप्टोस जिसका मतलब होता है हिडन, गैमोस मतलब वेब्ड, विच हैव वेल डेवलप्ड मस्कुलर टिश्यू। टेरिडोफाइट्स वो क्रिप्टोगैम्स होते हैं जिनके पास वेल डेवलप्ड मस्कुलर टिश्यूज होते हैं। मतलब मस्कुलर टिश्यू का मतलब कंडक्टिंग टिश्यू। तो ये फर्स्ट प्लांट है जिनके पास मस्कुलर टिश्यू होते हैं। Therefore, these plants are known as vascular cryptogams और snakes of plant kingdom। आपको ये दोनों वर्ड्स याद होने चाहिए कि टेरिडोफाइट्स को क्या बोलते हैं। दूसरे नाम इनके क्या है? वस्कुलर क्रिप्टोगैम या स्नेक्स ऑफ प्लांट किंगडम। दे आर रिप्रेजेंटेड बाई अबाउट 400 लिविंग एंड फॉसिल जेनेरा एंड सम 10,500 स्पीसीज। इन टेरिडोफाइट्स में 400 लिविंग और फॉसिल दोनों को मिला के 400 जेनेरा हैं और 10,500 स्पीसीज है। Paleobotanical studies reveal that these plants were dominant on the earth during the Devonian period and they were originated about 400 million years ago in the Silurian period of Paleozoic era। जो पैलियोबॉटनी की स्टडीज़ बताती हैं, मतलब फॉसिल्स से हमें पता चलता है कि ये जो टेरिडोफाइट्स प्लांट हैं ये डोमिनेंट है अर्थ पे। किस पीरियड में डोमिनेंट थे? हिस्ट्री में डिवोनियन पीरियड में, और ओरिजिनेट हुए थे 400 मिलियन ईयर्स एगो, मतलब 400 मिलियन साल पहले ये ओरिजिनेट हुए थे। और कब? साइल्यूरियन पीरियड में, पैलियोजोइक एरा के। और डोमिनेंट कब थे? डिवोनियन पीरियड में। अब हम देखेंगे जनरल कैरेक्टर्स ऑफ टेरिडोफाइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। Majority of living pteridophytes are terrestrial and prefer to grow in cool, moist and sandy places। एग्जाम्पल ferns। जो मेजॉरिटी होती है टेरिडोफाइट्स के प्लांट्स की वो टेरेस्ट्रियल होती है और प्रीफर करते हैं कहाँ ग्रो करना? कूल, मॉइस्ट और सैडी प्लेसेस में। एग्जाम्पल है ferns। सब मेम्बर्स आर एक्वेटिक। कुछ मेम्बर्स एक्वेटिक होते हैं जैसे मार्सिलिया जोला, और जीरोफिटिक मतलब जिनको पानी की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती, शिलाजिनेला इक्विसेटम, और एपिफिटिक मतलब दूसरे प्लांट्स पे उनके साथ ग्रो कर सकते हैं, लाइकोपोडियम। एग्जाम्पल, ये सारे एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं। मेजॉरिटी ऑफ टेरिडोफाइट्स आर हर्बेशियस बट अ फ्यू आर पेरेनियल एंड ट्री लाइक। एग्जाम्पल, एंजियोप्टेरिस। बहुत सारे मेजॉरिटी होती है टेरिडोफाइट्स की वो हर्बेशियस होते हैं, लेकिन कुछ पेरेनियल होते हैं, ट्री लाइक होते हैं, ट्री जैसे। बहुत सारे हर्बेशियस मेजॉरिटी में, हर्ब जैसे, और कुछ ट्री लाइक। कुछ बड़े होते हैं, कुछ छोटे पौधे होते हैं। और ट्री लाइक कौन से हैं? एंजियोप्टेरिस। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा अजोला। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा ये आपके ऑब्जेक्टिव में या फिर आपको कंपटीशन में बहुत हेल्प करेंगे। स्मॉलेस्ट टेरिडोफाइटा अजोला और लार्जेस्ट टेरिडोफाइटा साइथिया, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट। प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक एंड कैन बी डिफ्रेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। प्लांट बॉडी स्पोरोफिटिक है। जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी है वो स्पोरोफिटिक है। जैसा कि हमने ब्रायोफाइट में पढ़ा था, वहाँ पे डोमिनेंट प्लांट बॉडी गैमेटोफिटिक थी, यहाँ पे डोमिनेंट स्पोरोफिटिक है और डिफ्रेंशिएटेड है रूट, स्टेम और लीव्स में। रूट्स आर एडवेंटिशियस इन नेचर विद मोनोपोडियल और डाइकोटोमस ब्रांचिंग। रूट्स एडवेंटिशियस हैं यहाँ पे इनमें, और मोनोपोडियल या डाइकोटोमस ब्रांचिंग है उनमें, मतलब एक ब्रांच से एक ब्रांच आगे बढ़ेगी, या फिर डाइकोटोमस है मतलब 1 से 2 फिर 2 से 4 इस तरह से बनेंगी। ये डाइकोटोमस है। दोनों तरह में से किसी एक तरह की हो सकती है। स्टेम इज यूजुअली ब्रांच्ड। स्टेम ब्रांच्ड होता है। ब्रांचिंग इज यूजुअली मोनोपोडियल और डाइकोटोमस। ब्रांचिंग
मोनोपोडियल या डाइकोटोमस हो सकती है। ब्रांचेस डू नॉट अराइज इन द एक्सिल ऑफ लीव्स। इन मैनी टेरिडोफाइट्स स्टेम इज रिप्रेजेंटेड बाय राइजोम। ब्रांचिंग लीव्स की एक्सिल से नहीं निकलता है, और बहुत सारी टेरिडोफाइट्स में जो स्टेम होता है वो राइजोम के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है, मतलब उसमें स्टेम नहीं होता, राइजोम्स प्रेजेंट होती हैं। लीव्स में बी स्मॉल थिन स्केली माइक्रोफिलस। एग्जाम्पल इक्विसिटम। लीव्स स्मॉल हो सकती हैं, थिन हो सकती हैं, स्केली हो सकती हैं, जिन्हें हम माइक्रोफिलस बोलते हैं। और एग्जाम्पल है इनका क्या, इक्विसिटम। सिंपल एंड सेसाइल। एग्जाम्पल्स लेजनेला। सिंपल होंगी, सेसाइल मतलब उनमें कोई पेडिसल जैसा स्ट्रक्चर नहीं होगा, उसे हम स्लेजनेला में देख सकते हैं। और लार्ज एंड पिन्नेटली कंपाउंड मेगाफिलस। और बड़ी और पिन्नेटली कंपाउंड होंगी उनको मेगाफिलस बोलेंगे। एग्जाम्पल है ड्रायोप्टेरिस। तो माइक्रोफिलस और मेगाफिलस दोनों का एग्जाम्पल हमने देख लिया। माइक्रोफिलस इक्विसिटम, मेगाफिलस ड्रायोप्टेरिस, ये भी याद रखना है आपको। माइक्रोफिलस क्या होता है, मेगाफिलस क्या होता है। बस्कुलर टिश्यू इज प्रेजेंट इन स्टेम एंड रूट। बस्कुलर टिश्यू स्टेम रूट्स में प्रेजेंट होते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम फ्लोएम होते हैं जिनमें कि जाइलम कंसिस्ट ऑफ ट्रैकिड्स ओनली एंड फ्लोएम एज ओनली सीप ट्यूब्स। जाइलम में सिर्फ ट्रैकिड्स होते हैं और फ्लोएम में सिर्फ सीप ट्यूब्स होते हैं। तो ये आपको याद रखने हैं, फ्लोएम में सीप ट्यूब, जाइलम में ट्रैकिड्स। ये हाईलाइट कर दिए मैंने, आप भी लिख लीजिए। द स्टील इज प्रोटोस्टील, साइफोनोस्टील और पॉलीसाइक्लिक स्टील। स्टील इनमें से किसी एक तरह की हो सकती है। स्टील होती है अरेंजमेंट ऑफ मस्कुलर टिश्यू, मतलब किस तरह से अरेंज होते हैं ये जाइलम और फ्लोएम, तो इनमें से किसी एक तरह से अरेंज हो सकते हैं। कैम्बियम इज एब्सेंट, हैंस दे डू नॉट शो सेकेंडरी ग्रोथ। कैम्बियम एब्सेंट होती है तो इसीलिए सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होती है इन टेरिडोफाइट्स में। रिप्रोडक्शन इन टेरिडोफाइट्स, अब रिप्रोडक्शन देखेंगे हम किस तरह से होता है। रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय मीन्स ऑफ स्पोर्स विच आर प्रोड्यूस्ड इनसाइड स्पोरेंजिया। रिप्रोडक्शन स्पोर्स की हेल्प से होता है जो कि स्पोरेंजिया में बनते हैं। द डेवलपमेंट ऑफ स्पोरेंजियम में बी लेप्टोस्पोरेंजिएट। स्पोरेंजियम ओरिजिनेट फ्रॉम अ सिंगल सेल। डेवलपमेंट स्पोरेंजियम का इन दोनों टाइप्स में से किस एक तरह का हो सकता है। लेप्टोस्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया सिंगल सेल से ओरिजिनेट होती है, या यूरिस्पोरेंजिएट मतलब स्पोरेंजिया ग्रुप ऑफ सेल से ओरिजिनेट होती है। स्पोरेंजिया में बी बॉर्न आइदर ऑन स्टेम और लीव्स। स्पोरेंजिया लीव से स्टेम में से कहीं पे भी मतलब निकल सकती है। स्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू मल्टीसेल्युलर गैमेटोफिटिक बॉडीज कॉल्ड प्रोथैलाई, सिंगुलर प्रोथैलस। स्पोर्स जब जर्मिनेशन उनमें हो जाता है तो मल्टीसेल्युलर गैमेटोफिटिक बॉडीज़ को वो राइज करते हैं, मतलब जर्मिनेट करके मल्टीसेल्युलर गैमेटोफिटिक बॉडीज बनाते हैं, जिन्हें हम प्रोथैलाई बोलते हैं और सिंगुलर प्रोथैलस बोलते हैं। इन होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स प्रोथैलाई आर मोनोसियस। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया डेवलप ऑन द सेम प्रोटोथैलस। होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स होते हैं उनमें जो प्रोथैलाई होते हैं वो मोनोसियस होते हैं, मतलब एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया सेम प्रोथैलस पे डेवलप होंगे, उसे हम होमोस्पोरस बोलेंगे। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया सेम प्रोथैलस पे। और हीट्रोस्पोरस स्पीसीज में प्रोथैलाई हमेशा डायोसियस होंगे, मतलब हीट्रोस्पोरस वो होंगे जिनमें आर्किगोनिया और एंथ्रीडिया डिफरेंट प्रोथैलस पे ओरिजिनेट होंगे। तो ये हो गया होमोस्पोरस और हीट्रोस्पोरस। इसमें टर्मिनोलॉजी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है टेरिडोफाइट्स में। माइक्रोस्पोर्स ऑन जर्मिनेशन गिव राइज टू मेल प्रोथैलाई एंड मेगास्पोर्स टू द फीमेल प्रोथैलाई। माइक्रोस्पोर जर्मिनेट करके मेल प्रोथैलाई बनाते हैं और मेगास्पोर्स फीमेल प्रोथैलाई बनाते हैं। एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया आर डेवलप्ड ऑन प्रोथैलाई। एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया प्रोथैलाई पे डेवलप होते हैं। एंथ्रीडिया इज सराउंडेड बाय ए सिंगल लेयर्ड जैकेट, स्टेराइल जैकेट। एंथ्रीडिया किससे घिरा होता है, स्टेराइल जैकेट से, जो कि एक सिंगल लेयर में होती है। एंथ्रीडियम प्रोड्यूसेस एंथ्रेजॉइड्स एंड आर्किगोनियम प्रोड्यूसेस एग। एंथ्रीडियम एंथ्रेजॉइड्स बनाते हैं और आर्किगोनियम एग बनाती है। वाटर इज एसेंशियल फॉर फर्टिलाइजेशन। वाटर एसेंशियल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। देयरफॉर टेरिडोफाइट्स आर आल्सो नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। क्योंकि वाटर जरूरी है और ये रहते लैंड पे हैं, तो दोनों हैबिटेट चाहिए इनको, तो इसलिए हम इनको एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी बोलते हैं टेरिडोफाइट्स को। फर्टिलाइजेशन रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट और ऊस्पोर। फर्टिलाइजेशन किस में रिजल्ट करता है, जाइगोट या ऊस्पोर बनाता है, विच अल्टीमेटली डेवलप्स इनटू वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट्स, जो कि अल्टीमेटली एक वेल डेवलप्ड स्पोरोफाइट बनाते हैं। द फर्टिलाइज्ड एग डिवाइड्स ट्रांसवर्सली और वर्टिकली। Another cross ball forms a quadrant stage producing stem, leaf, foot and root। तो फर्टिलाइज एग होता है वो ट्रांसवर्सली या वर्टिकली डिवाइड करता है, और एक क्रॉस बॉल फॉर्मेशन होता है जो उसके बाद एक क्रॉस बॉल फॉर्मेशन होगा जो क्वाड्रेंट स्टेज बनाएगा,
जिसमें कि स्टेम, रूट, लीव और फुट, ये 4 स्ट्रक्चर हमें दिखाई देंगे। प्लांट्स शो हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन। प्लांट्स में हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है। द मेन प्लांट बॉडी इज स्पोरोफिटिक एंड फॉर्म्स अ डोमिनेंट फेज इन देयर लाइफ साइकिल। तो हीट्रोमॉर्फिक ऑल्टरनेशन जनरेशन में 2 टाइप के लाइफ फॉर्म्स आएंगे, लाइफ फेजेस आएंगे। कौन कौन से? स्पोरोफिटिक और गैमेटोफिटिक। स्पोरोफिटिक डोमिनेंट फेज होगा और जो गैमेटोफिटिक होगा वो रिसेसिव, वो थोड़े टाइम के लिए होगा। स्पोरोफिटिक डोमिनेंट और ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन हीट्रोमॉर्फिक। अब हम देखेंगे लाइफ साइकिल, मतलब कौन कौन से फेजेस आते हैं लाइफ साइकिल में। देयर इज एन ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन इन लाइफ स्पैन ऑफ टेरिडोफाइट्स, दिस इज नॉन एन मेटाजेनेसिस। तो जो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन होता है लाइफ स्पैन में टेरिडोफाइट्स के, उसको हम मेटाजेनेसिस बोलते हैं। अब 2 तरह के फेज हमने पहले ही देख लिया होते हैं, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। तो हम स्पोरोफाइट पहले देखेंगे, स्पोरोफाइट जनरेशन। इन सम इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ स्पोरोफाइट, क्या क्या इंपॉर्टेंट फीचर्स ये हम देखने वाले हैं। दिस इज डोमिनेंट एंड लॉन्गर फेज देन गैमेटोफाइट जनरेशन। ये डोमिनेंट फेज होता है और लॉन्गर होता है किससे? गैमेटोफाइट जनरेशन से। द प्लांट प्रोड्यूसेस स्पोर्स विच आर कैरिड अवे बाय द विंड टू फार ऑफ प्लेसेस। जो प्लांट होते हैं वो स्पोर बनाते हैं जो कि हवा के द्वारा बहुत दूर ले जाए जाते हैं, मतलब उनको कहीं और एक जगह से दूसरी जगह हवा के द्वारा ले जाया जाता है। द स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड बाय स्पोर मदर सेल्स थ्रू मियोसिस। जो स्पोर्स होते हैं वो किस तरह से प्रोड्यूस होते हैं? मियोसिस की हेल्प से, स्पोर मदर सेल से। मियोसिस होता है रिडक्शन डिवीजन, उससे ये प्रोड्यूस किए जाते हैं। मोस्ट प्लांट प्रोड्यूस सिमिलर स्पोर्स, सच प्लांट्स आर कॉल्ड होमोस्पोरस। जो कुछ बहुत सारे प्लांट होंगे वो सेम स्पोर्स प्रोड्यूस करेंगे, उन्हें होमोस्पोरस बोलेंगे। सम प्लांट्स आर हीट्रोस्पोरस और कुछ प्लांट्स हीट्रोस्पोरस होते हैं। वो 2 टाइप के स्पोर्स बनाते हैं, माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर। माइक्रोस्पोर और मैक्रोस्पोर, ये एग्जाम्पल है सिलेजनेला, उसमें दोनों तरह के स्पोर्स बनते हैं, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रोस्पोर्स प्रोड्यूस मेल एंथेरिडिया एंड प्रोड्यूसेस मेगास्पोर प्रोड्यूस फीमेल आर्किगोनिया। माइक्रोस्पोर एंथेरिडिया बनाएंगे और मेगास्पोर आर्किगोनिया बनाएंगे। अंडर फेवरेबल कंडीशंस दीज स्पोर्स जर्मिनेट इनटू स्मॉल इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट्स कॉल्ड प्रोथैलस। जब फेवरेबल कंडीशंस आ जाएंगी तो ये स्पोर्स जर्मिनेट करेंगे और स्मॉल और इंडिपेंडेंट गैमेटोफाइट बनाएंगे, जिसको प्रोथैलस बोलते हैं हम। अब गैमेटोफिटिक फेज, अब गैमेटोफिटिक जनरेशन के बारे में हम डिटेल में देखेंगे। द प्रोथैलस या गैमेटोफाइट ग्रो ओनली इन अ मॉइस्ट एंड सैडी प्लेस। मॉइस्ट और सैडी प्लेस में ही ग्रो करता है ये गैमेटोफाइट। देयर ग्रोथ इज रेस्ट्रिक्टेड टू ओनली अ फ्यू प्लेसेस। इनकी ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड होती है, कुछ प्लेसेस पे वहीं पे होती है। गैमेटोफाइट्स आर मल्टीसेल्युलर एंड फोटोसिंथेटिक। गैमेटोफाइट मल्टीसेल्युलर होते हैं और फोटोसिंथेटिक होते हैं। दे वियर मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन्स, उनमें मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथेरिडिया, मेल सेक्स ऑर्गन को एंथेरिडिया बोलते हैं। एंड द फीमेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड आर्किगोनिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्किगोनिया बोलते हैं। द स्पर्म इन एंथेरिडिया फ्यूजेस विद द एग इन आर्किगोनिया रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ अ जाइगोट। स्पर्म एग के साथ फ्यूज करेगा और क्या बनाएगा? जाइगोट। द जाइगोट लेटर डेवलप्स इनटू अ मल्टीसेल्युलर स्पोरोफाइट। ये जाइगोट आगे क्या बनाता है? एक स्पोरोफाइट बनाता है जो कि मल्टीसेल्युलर होता है। दस द लाइफ स्पैन ऑफ टेरिडोफाइट्स गेट कंप्लीटेड। तो इसी तरह से लाइफ स्पैन कंप्लीट हो जाती टेरिडोफाइट की। पहले आएगा स्पोरोफाइट, फिर आएगा गैमेटोफाइट और लाइफ स्पैन कंप्लीट। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन और जनरल कैरेक्टर्स टेरिडोफाइट्स के। अगर आपने पहले जो फर्स्ट यूनिट नहीं देखी है तो वो जाके कंप्लीट कर लीजिए और फिर सेकंड यूनिट कंटिन्यू कीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने डाउट्स कमेंट कीजिए। थैंक यू।